बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर एंड कॉन्केविटी चैप्टर से है। प्रूव दैट इफ़ रो वी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट P on the parabola y square is equal to 4ax and as capital S be its focus, then rho square varies as SP whole cube। तो इतना हमको प्रूव करना है ये, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पैराबोला के किसी पॉइंट पे है। सबसे पहले तो हम बात की जा रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पर पैराबोला के। तो हमें जिस कर्व का इक्वेशन दे रखा है वो है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और हम लोग जानते हैं कि हमें y के डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर की, तभी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो इसलिए हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating equation 1 with respect to x, तो ये वैल्यू मिलेगी 2y और y का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx। 4a इंटू में कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। यहाँ से हम dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2y को जो कि इंटू में राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 4a के डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे हमें dy ओवर dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अगले पेज पर देख रहे हैं dy ओवर dx की वैल्यू 4a डिवाइडेड बाई 2y, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, तो हमको यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू मिल चुकी है 2a अपान में y। इस 2a/, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव की और ज़रूरत है, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर की। तो जो हम अभी फाइंड कर चुके हैं dy ओवर dx, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना होगा और इसलिए हम dy ओवर dx की जो वैल्यू है 2a अपान y, इसको यहाँ पर ले आएंगे। 2a इंटू में है कांस्टेंट है, इसे तो हम बाहर ले लेंगे डिफ्रेंशिएशन से, और y की पावर अभी यहाँ पर 1 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे पावर माइनस के 1 हो जाएगी, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक यानी 1 माइनस हो जाएगा, और दोबारा से y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये dy ओवर dx हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा, यानी ये प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 2a इंटू वाई टू द पावर -2 और dy ओवर dx। जो वैल्यू आई है वो हमारा सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू है, जो कि 2a अपान में y स्क्वायर हो जाएगा dy ओवर dx। और यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू हम जो ऊपर फाइंड कर चुके हैं, इस dy ओवर dx की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे -2a अपान y स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 2a अपान में y, और 2a का 2a में ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, y की पावर 2 ये और 1 ये 3 पावर हो जाएगी। तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, क्योंकि हम यूज़ करेंगे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में। हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx होल ऑफ स्क्वायर और होल पावर्स की 3/2, और होता है यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x d2y ओवर dx स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 प्लस dy ओवर dx की वैल्यू जैसा कि ऊपर हमने फाइंड की थी, ये है 2a अपान में y, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे 2a अपान में y, उसका स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर भी करेंगे, होल पावर इस ब्रैकेट की 3/2 है, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकली माइनस का 4a स्क्वायर अपान वाई क्यूब। ये वाई क्यूब डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस शुरू में लिख दें, और वाई क्यूब अपान में ये चल रहा है 4a स्क्वायर
और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर होल पावर इसकी 3/2 है, अपान 1 कर लेंगे और रो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई क्यूब अपान 4 a स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम और इसका देन इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर होल पावर इसकी यहाँ पर 3/2 है। तो रो इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब अपान 4a स्क्वायर और यहाँ पर अब वाई स्क्वायर की न्यूमरेटर में वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि 4ax है, यानी इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा, कर्व का इक्वेशन दे रखा था पैराबोला का, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी 4a स्क्वायर अपान इसमें देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर की पावर भी हम 3/2 कर देते हैं और अपान में जो वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर है उसकी पावर भी कर देते हैं 3/2 और जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो रो की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू चल रही है माइनस वाई क्यूब अपान 4a स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स में से हम 4a को कॉमन ले रहे हैं, कॉमन को हम बाहर ले लेंगे, दोनों में 4a कॉमन है, इनमें से 4a को बाहर लिया तो 4a को बाहर लेने पर मेरे पास x प्लस a बचेगा और उसकी होल पावर तो चली रही है हमारी ये 3/2 के इक्वल और अपान में जो ब्रैकेट की बाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू हो गया पावर्स का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू आ गया माइनस का वाई क्यूब अपान 4a स्क्वायर और देखें कि इसमें टोटल की पावर 3/2 है तो 4a की पावर भी हो जाएगा 3/2 और x प्लस a की पावर भी हो जाएगा 3/2 अपान y की पावर यहाँ पर 3 है, y की पावर 3 से y की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम रो की वैल्यू लिखें तो ये माइनस का, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4a की पावर 3/2 है तो 4 की पावर भी 3/2 हो जाएगी और a की पावर भी 3/2 हो जाएगी, यहाँ पर 4 लिखा है और a की पावर 2 है और x प्लस a की पावर है 3/2। हम अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालते तो माइनस साइन को हम निगलेक्ट कर देते और क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हालांकि हमें चाहिए रो स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये साइन तो हमारा वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है और होल ऑफ स्क्वायर करने पर जो अपान में 2 है वो हट जाएगा, ओनली 4 की पावर 3 हो जाएगी, a की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करने पर यहाँ पर उसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर का तो a की पावर 4 हो जाएगा और x प्लस a की पावर जो अपान में 2 था वो हट जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा होल ऑफ स्क्वायर करने पर दोनों तरफ, क्योंकि हमें प्रूव करवाया जा रहा है कि रो स्क्वायर जो है वो वेरीज करेगा SP की पावर 3, तो कुछ देख रहे हैं कि 4 की पावर 3 है यहाँ पर, 2 पावर से कैंसिल होकर 1 पावर 4 की बचेगी, ऐसे ही a की पावर यहाँ पर 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा अपान में, तो रो स्क्वायर जो है ये ऊपर 4 बच रहा है, अपान में a है और x प्लस a की पावर यहाँ पर 3 है। अब इसे तो हम इक्वेशन 2 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब जो कि हमें कनेक्शन रो का SP के साथ में जोड़ना है, तो SP होता क्या पैराबोला में, जबकि हमें बता दिया गया है कि पैराबोला में S जो है वो फोकस है और हमें बताया गया कि P पैराबोला का कोई भी पॉइंट है। पैराबोला के बारे में हम लोग जानते हैं, अगर SP लिखा है तो उसकी वैल्यू x प्लस a होती है, आप डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें हम दिखा सकते हैं। जैसे हमें कोई भी पॉइंट दिया तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो आपको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे गिरेगा वहाँ ऑरिजिन से वो उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो होगी वो एक्स के इक्वल होगी और ये डिस्टेंस जो होगी वाई के इक्वल होगी। और जैसे हम बात कर रहे हैं पैराबोला की, तो पैराबोला में एक होती है डायरेक्ट्रिक्स, जो कि इस जो पैराबोला में इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया गया है, उसकी पैराबोला वाई एक्सिस के पैरेलल होती है और वो ए डिस्टेंस पर होती है उससे। और हम लोग ये भी जानते हैं पैराबोला की प्रॉपर्टी कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये पॉइंट एक होता है यहाँ पर इस पैराबोला के अंदर वर्टेक्स से ए दूरी पर,
और हम ये जो वर्टेक्स पर जो टेंजेंट होता है उस पर 90 डिग्री पर चलते हुए उस पॉइंट तक पहुंचते हैं। और ये जितना डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर ये फोकस पॉइंट होता है। और ये जो कि दूरी ए होती है तो ये भी दूरी ए होती है, क्योंकि इस पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं a, 0 होते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें इस SP डिस्टेंस से ज़्यादा मतलब है। ये कट गया एस तो हम इसको यहाँ पर इस पॉइंट को एस से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। तो ये भी कट चुका है, एस पॉइंट है ये पॉइंट। और हमें चूँकि डिस्टेंस फाइंड करनी है SP, तो ऐसे निकाल सकते हैं पैराबोला की जो डेफिनेशन होती है कि डायरेक्ट्रिक्स किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होती है वही इसकी इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, माना कि वो L पे गिरता है, तो जितना होगा SP उतना ही होगा PL। आप डायरेक्ट भी SP की वैल्यू x+a रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो PL है वो एक्चुअल में 2 पार्ट में बटा हुआ है। इस पॉइंट को अगर हम कुछ नाम दे दें, n दे दें अगर, तो ये जो हमारा PL है वो 2 पार्ट में बटा है, PN + NL, PN + NL। तो जो PN है वो कोई और नहीं, वो देखिए ये डिस्टेंस, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है PMON, तो इसलिए जितना PN होगा उतना MO होगा। तो इस PN की जगह पर MO कर देते हैं हम यहाँ पर। और NL जो है वो वही डिस्टेंस है जो ये डिस्टेंस दिखाई हमने बताई है, A के बराबर है। ये डिस्टेंस A है, यानी इन बाइक से इसकी जो डिस्टेंस है वो A है। और MO की वैल्यू देख लीजिए कि पहले बता दी थी, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट XY हैं, तो वो से लेके M तक की डिस्टेंस x होती है। तो x+a आ गया, ये वैल्यू चल रही थी SP के बराबर चल रही थी। हमारा इक्वेशन नंबर जो 2 है, जो रेडियस के स्क्वायर का कनेक्शन x+a से दे रहा है, तो x+a को हम रिप्लेस कर देंगे इस SP से। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये यूज़ कर लें, यानी सिंस जिस वैल्यू डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 4/a, x+a की जगह पर SP कर दें और उसकी पावर है 3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर हो जाएगा SP की पावर 3 के इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।